लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2 किलोवाट का सोलर पैक आपको कितने का पड़ेगा। जी हाँ, इसमें सोलर पैनल, स्ट्रक्चर, वायरिंग और पोली में कितना पड़ेगा, मोनो में कितने का पड़ेगा, या फिर जो है आपका मोनो पर्क में, बाईफेशियल में, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस किस पैनल में 2 किलोवाट सोलर का क्या क्या प्राइस पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ऑन ग्रिड में प्राइस इसका, और ऑफ ग्रिड में, और ऑफ ग्रिड में डबल बैटरीज अगर आप लगवाना चाहें तो उस पर कितना पड़ेगा, अगर आप 4 बैटरी लगवाना चाहें उस पर कितना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आज कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं 2 किलोवाट सोलर पैनल की। जी, सबसे पहले तो आप जब सोलर लगवाते हैं तो उसमें पैनल तो रिक्वायर रह ही रहेगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर, वायरिंग और उसकी फिटिंग वगैरह हमने पहले भी कई वीडियो में बताई है। तो हम बात करेंगे आज 2 किलोवाट सोलर की। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोली पैनल की, और पोली पैनल पर ही मैं ये सारा डिस्कस करूँगा कि वो ऑन ग्रिड में कितना पड़ेगा, ऑफ ग्रिड में कितना पड़ेगा, 4 बैटरीज पे कितना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाद में मोनो और मोनो पर्क और उसके प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आप वहाँ से एक उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं 2 किलोवाट सोलर पैनल की। अगर आप 2 किलोवाट सोलर पैनल लेते हैं, जैसे मैंने बताया अभी लोकल कंपनियाँ कुछ 13-14 रुपये से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और 27-28 तक ब्रांडेड जो चीज़ें हैं, जो जिनकी वैल्यू थोड़ी अच्छी है, ए ग्रेड के जो पैनल है वहाँ तक जाते हैं। तो इस सारे को अगर हम कंप्लीट लगाएं तो हमारा जो 1 किलोवाट सोलर पैनल पड़ता है इस टाइम, उसमें हमारा सोलर पैनल अगर हम बात करें तो 22,000 रुपये की एवरेज आती है। साथ ही उसमें स्टैंड आता है लगभग 2,500 रुपये का। तो हमारा ये 24,500 तो ये हो गया। उसके बाद वायरिंग है और उसके बाद फिटिंग है। तो लगभग ऑन एन एवरेज हम इसको 28,000 रुपये लगा लेते हैं कि हमारा जो 1 किलोवाट सोलर है वो 28,000 रुपये का इस टाइम, जो ये अभी 2021 चला हुआ है, इस टाइम का रेट है। कि अगर आप ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो उसमें 2 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस आपका हो गया 56,000 रुपये, कि 56,000 रुपये का आपका सोलर पैनल हो गया पोली पैनल। तो ये तो हमारा पैनल का खर्च हो गया। अब इसमें साथ ही साथ अगर आप ऑन ग्रिड में लगवाते हैं तो ऑन ग्रिड में जैसे मैंने बताया है कि ऑन ग्रिड में तो अगर 3 किलोवाट से कम लगवा रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप 2 किलोवाट लगवाना चाहते हैं तो सोलर का हमारा प्राइस 56,000 रुपये ये हो गया। और उसमें अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं, उसकी फिटिंग वगैरह सारा करवाएं, तो लगभग उसमें 40 से 50,000 रुपये का खर्च है। 2 किलोवाट में भी और 3 किलोवाट में लगभग सेम खर्च है। तो यानी कि अगर हम 50,000 रुपये और लगाएं तो लगभग हमारा 1 लाख से ऊपर बैठता है ये, कि 1,08,000 रुपये या 1,10,000 के समथिंग ये बैठेगा। तो हमारा ये तो हो गया ऑन ग्रिड में पोली पैनल का खर्च 2 किलोवाट सोलर में। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि बैटरीज में इसका कितना खर्च है, क्योंकि ज़्यादातर जो 2 किलोवाट सोलर है वो बैटरीज में ज़्यादा लगते हैं, जिनके साथ बैटरी भी लगती है, इन्वर्टर भी लगता है, ऑफ ग्रिड में ज़्यादा चलता है। तो बात हो गई अगर हम 2 बैटरीज पे लगाना चाहते हैं और हमारे पास 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 kVA इन्वर्टर है, और 2 बैटरीज हम लगाना चाहते हैं, और 2 किलोवाट हमारे पास सोलर है। तो सोलर का मैंने प्राइस बताया है कि हमारा ऑन एन एवरेज 56,000 रुपये हो गया। बैटरी जो हमारी पड़ती है, 2 बैटरी अगर हम लगाए 20,000 रुपये की हमारी बैटरीज हो गई, तो ये हो गया हमारा 76,000 रुपये। और साथ ही साथ अगर हम 2 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो मार्केट में 10 से 15,000 के बीच 2 किलोवाट जो है इन्वर्टर आते हैं, तो हम उसको लगभग 14,000 रुपये का मान लेते हैं। तो ये हमारा जो खर्च होगा ये 90,000 रुपये का खर्च हो गया, कि उसमें हमारी डबल बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया, और साथ ही साथ 2 किलोवाट हमारा जो है सोलर पैनल हो गया। तो ये हमारा जो खर्च हो गया ये है 2 बैटरीज पर 2 किलोवाट सोलर का कंप्लीट खर्च। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप 4 बैटरीज लगाते हैं, क्योंकि आप 2 किलोवाट सोलर को 4 बैटरीज पर भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, तो उसमें क्या है कि हमारा बैटरी का खर्च तो वही बढ़ जाएगा कि 10,000 रुपये की बैटरी 40,000 रुपये की हमारी बैटरी हो गई। यहाँ हमारा लगभग 60,000 रुपये का सोलर था, तो लगभग 1 लाख रुपये का खर्च तो हमारा बैटरीज़ का और जो है सोलर का हो गया। अब इसमें एक तीसरी चीज़ और आती है इन्वर्टर की। जब भी आप 48 वोल्ट में कोई इन्वर्टर लें तो 48 वोल्ट में 3 किलोवाट में 3 kVA बोलते हैं जिसको हम, और 3.5 kVA, वैसे kVA और किलोवाट में फ़र्क होता है, ये इसके लिए मैं स्पेशल कोई वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। तो हमारा जैसे 3 kVA है, उसके बाद 3.5 kVA है,
तो 3.5 kVA जो इन्वर्टर है वो लगभग 20,000 के आसपास आता है। तो 1 लाख रुपए हमारा जो है बैटरीज़ का और पैनल का खर्च हो गया, और साथ ही साथ इसमें जो खर्च हमारा ऐड होता है वो इन्वर्टर का ऐड हो गया 20,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये का हमारा जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम पड़ेगा 4 बैटरीज पे 2 किलोवाट सोलर का। तो ये तो हो गई हमारी सोलर पैनल की बात, जिसमें हमने ऑन ग्रिड का बता दिया, ऑफ ग्रिड का बता दिया। लेकिन हमने इसमें, मैंने शुरू में बताया था, मैंने पहले इसका पॉली पैनल का बताया है। अगर इसी में आप मोनो पैनल लें, अब मोनो पैनल पर कितना प्राइस इंक्रीज होगा? जो हमारा सोलर का प्राइस है वो लगभग मोनो पैनल पे 3 से 4 रुपये इंक्रीज होता है। यानी कि जो पैनल हमें 58,000 रुपये में पड़ रहा था 2 किलोवाट का, अब वो हमें अगर मोनो पैनल लें उसमें तो लगभग 8,000 रुपये इंक्रीमेंट करके चलें तो लगभग 66,000 रुपये का हमारा वो बैठता है। यानी कि हम अगर मोनो पैनल लें तो जितना खर्च मैंने बताया है पॉली का ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में, ऑफ ग्रिड में डबल बैटरी पर और ऑफ ग्रिड में 4 बैटरीज पर, उसके अगर हम मोनो पैनल लगाना चाहें तो उसका 8,000 प्लस हमारा जो है बजट आएगा, कि अगर हम उसमें 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा दें तो आप मोनो पैनल बड़े आराम से लगवा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है, मोनो पर्क भी आ चुका है, मोनो हाफ कट सेल आ चुका है, बाईफेशियल आ चुका है। अब जो मोनो पर्क है, मोनो पर्क जो है वो उससे भी, अगर हम पॉली की अपेक्षा बात करें, लगभग 8 रुपये के इंक्रीमेंट में, यानी कि जो हमने पॉली का रेट दिया था उसमें लगभग 16,000 रुपये, यानी कि 2 किलोवाट सोलर जो है 16,000 रुपये उसमें इंक्रीमेंट आता है। ये हो गया हमारा मोनो पर्क का। और इसमें लास्ट रहता है बाईफेशियल का। बाईफेशियल पैनल मोनो पर्क से भी थोड़ा महंगा है, यानी कि अगर हम जो हमारा 2 किलोवाट सोलर पॉली में 58,000 रुपये का पड़ रहा था, वो अगर हम बाईफेशियल में लें तो लगभग जो है 24,000 रुपये इंक्रीमेंट आता है। यानी कि जो हमारा 58,000 था वो लगभग 82,000 के करीब हमारा जाता है। तो ये हो गया हमारा प्राइस डिफरेंस अगर आप पैनल की क्वालिटी चेंज करते हैं। पहले मैंने पॉली का आपको कंप्लीट बताया, उसके बाद इसमें क्या क्या है, अगर आप मोनो लगाना चाहें तो मोनो का क्या है, मोनो पर्क का क्या है, बाईफेशियल का क्या है। तो ये हमारा हो गया टोटल एक बजट पैक, कि इतने बजट में हम इसको बड़ी आसानी से लगवा सकते हैं। और ये वो है जिसमें अगर वायरिंग है, वायरिंग हमारी पीवीसी वायर रहेगी, जो सोलर वायर हम इस्तेमाल करते हैं। जो इसमें स्ट्रक्चर है वो लगभग 2.5 mm का स्ट्रक्चर रहेगा। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, अगर इंडस्ट्रियल यूज़ में जाए तो बहुत महंगे पड़ते हैं। और 2.5 का हो गया। बैटरीज हमारी लगभग 10,000 रुपये की होगी, और इन्वर्टर का प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारा इसमें अगर अच्छी फिटिंग है विदाउट केमिकल की अच्छी फिटिंग, तो उसका प्राइस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है। तो ये सारा 2 किलोवाट के बारे में मैंने बताया कि 2 किलोवाट का सोलर पॉली में कितना पड़ेगा, मोनो में कितना पड़ेगा, बाईफेशियल में कितना पड़ेगा, मोनो पर्क में कितना पड़ेगा, और डबल बैटरीज पे उसका क्या खर्च है, अगर आप उस पर 4 बैटरी लगवाना चाहते हैं तो उसका क्या खर्च है, ऑन ग्रिड में उसका क्या खर्च है और ऑफ ग्रिड में उसका क्या खर्च है। तो ये हमारा वीडियो में, सारी वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब बात आती है इस पर हम लोड कितना चला सकते हैं। भाई ऑन ग्रिड का तो सीधा फंडा है, ऑन ग्रिड का तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ऑन ग्रिड का तो बिल से संबंध है, उस पर आप कुछ भी चलाएं, ज़्यादा चलाएं, कम चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात आती है ऑफ ग्रिड सिस्टम की। देखिए ऑफ ग्रिड सिस्टम का जो चलाने का सिस्टम, यानी कि जो इंजन है, वो इंजन होता है इन्वर्टर। किसी भी रेलगाड़ी का इंजन होता है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम का जो इंजन है वो है हमारा इन्वर्टर, और उसका जो ऑयल है वो है हमारा सोलर। बैटरी हमारी एक स्टोरेज हो गई, वो भी एक ऑयल हो गया, हमारा रिजर्व ऑयल बोलते हैं जिसको हम। तो इन्वर्टर की कैपेसिटी जितनी है आप उतना ही लोड चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। जैसे अगर आपने 2 बैटरीज की बात की, अगर 2 kVA का इन्वर्टर है तो आप केवल 2 kVA तक ही लोड चला सकते हैं। और अगर आप 4 बैटरीज में इन्वर्टर लें, 4 बैटरीज का जो हमारा 3 kVA 3.5 kVA आता है, तो आप 3.5 kVA तक ही लोड चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ तक आपकी 1 HP तक मोटर भी कवर होती है, जिसमें आप 1 HP की मोटर भी चला सकते हैं। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। कूलर हो गया, आजकल जो सोलर एसी मार्केट में आए हैं वो भी आप चला सकते हैं। सोलर एसी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आप जाकर देख सकते हैं। तो सोलर एसी चला सकते हैं आप, 1 HP की मोटर चला सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह आप चला सकते हैं। तो लगभग एक घर का जो सामान्य लोड होता है वो आप सभी चला सकते हैं। आप जो ट्रेडिशनल एसी हैं उनको नहीं चला सकते, बस उनको चलाने के लिए आपको सोलर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो है इन्वर्टर की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें आप केवल 1 HP की मोटर जो है मैक्सिमम आप चला सकते हैं, और सोलर एसी भी आप चला सकते हैं।
तो ये लोड आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जितने केवीए का इन्वर्टर है उतने केवीए तक का लोड आप चला सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने टोटल बताया कि क्या उसका बजट पैक रहेगा, क्या कुछ वो चला सकता है। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में कोई वीडियो बनाएंगे या आपको ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।